नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के समय में जो पति पत्नी का विवाद है वो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अति से ज़्यादा। तब कहीं ना कहीं पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों के मन में ये विचार आता है कि इस जिंदगी से बेहतर है कि अलग ही हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से एक पार्टनर ये चाहता है कि ना तो मैं तलाक दूंगा और ना ही मैं तेरे साथ रहूंगा। तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति जो है वो इतना परेशान हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैंने आपको वो रास्ता बताने की कोशिश करी है जिससे कि आप दोनों पति पत्नी हैं और आप तलाक लेना चाहते हैं तो आपको बिना कोर्ट जाए हुए भी तलाक मिल सकता है, क्योंकि परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि साथ रहना संभव ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि अलग ही हो जाए, ताकि अपना जीवन भी आप मतलब चिंता मुक्त काट सकें और दूसरे व्यक्ति है वो भी चिंता मुक्त अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन जब परिस्थिति खराब हो जाती तभी ये कंडीशन आती है, अन्यथा नहीं आती है। वरना बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपना जीवन सुख में काट रहे हैं, अपने संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, भविष्य को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ एक व्यक्ति की वजह से, मतलब दोनों में से, क्योंकि दो पति पत्नी है, दोनों का जीवन साथ साथ कटता है, तो इस वजह से अगर एक व्यक्ति उसमें गलत है तो दूसरा का जीवन अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप चाहते हैं कि तलाक लेना है और तलाक के साथ साथ में हमें कोर्ट भी नहीं जाना है, हमें समय व्यतीत खराब नहीं करना है, क्योंकि समझदार भी बहुत लोग होते हैं, झगड़ा हो गया, मुकदमे हो गए, परेशानी आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका समाधान होगा ना, सॉल्यूशन कभी तो होगा ना। तो सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए फिर निवारण तो कहीं ना कहीं समस्या करना आप दोनों को ही होगा, कोई और तीसरा तो व्यक्ति आएगा नहीं। और अगर तीसरा व्यक्ति आ रहा है और आपको करवा रहा है तो और अच्छी बात है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ दो समझदार वो लोग होते हैं, जहाँ पर लगता है कि भाई परिस्थिति इतनी विकट खराब हो गई है, मुकदमेबाजी हो गई है और मुकदमा भी मतलब झूठ पर ही है, और झूठ हो या सच हो, कहीं ना कहीं झूठ तो उसमें मुकदमे में लिखवाया जाता है। ऐसा कोई मुकदमा नहीं है इसमें झूठ ना हो, चाहे पति की ओर से हो चाहे पत्नी की ओर से हो। तो ये खुद महसूस हो जाता है कि हम साथ नहीं रह सकते हैं। पत्नी ने मुकदमे कर दिए हैं तो उसको पता लगता है कि मैंने कितना झूठ बोला है इसमें, और जब मैंने मुकदमे कर दिए हैं तो फिर आज ना कल मुझे वो चीज़ सामने फेस करनी ही है, उन सब झूठ का साबित करना है, फेस करना है। तो इससे बेहतर है कि वो पहले उससे हट जाए और अपना जीवन ठीक कर ले। तो ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर तो समझदार में से मतलब कोई मिल गया है, कोई आपको बिना समझदार ये वाला व्यक्ति जो मूर्ख है, बेवकूफ़ है और अपना परिवार खराब कर रहा है, तो ऐसे में एक व्यक्ति की समझदारी जरूर दिखानी चाहिए और दूसरे को कन्विंस करना चाहिए कि भाई देखो, हमारा परिस्थिति इतनी खराब हो गई है, हम समय आप एक दूसरे के साथ नहीं व्यतीत हो सकता, जीवन खत्म कर सकते हैं तब ठीक है, लेकिन साथ नहीं रह सकते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर आप कोर्ट ना जाकर आपके पास और भी सेकंड ऑप्शन है जिससे आप उसका छुटकारा कर सकते हैं। परिवार जो तलाक है उसको तलाक को ले सकते हैं, वो रास्ता मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक भी इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और एक हमारा ग्रुप है जिसमें मैं आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स वगैरह देता हूं, तो वहां पर उस ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है और उसको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं प्रोवाइड होता रहेगा। तो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। दूसरा एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि आजकल जो शादियां हैं वो किस तरीके से हैं और पति को क्या बड़ी दुख घटना है, खबर है। तो वो पूरी खबर आप उस वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपके पास आपका जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और आप तलाक चाहते हैं बिना कोर्ट जाए हुए, तो उसका रास्ता ये है कि आप अपने दोनों पार्टीज इकट्ठे हों, बातचीत करें, जो भी सेटलमेंट करना है करें, लिए दिए बिना दिए सब कुछ कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी इच्छा है उस प्रकार से आप सेटलमेंट कर सकते हैं। जो भी आप रजामंदी समझौता करना चाहते हैं वो समझौता कर सकते हैं। उस समझौते को आप एक स्टाम्प पेपर पर उसको लिखवा लें और लिखवाने के साथ साथ उसमें जो भी रिश्ता आप खत्म करना चाहते हैं उस रिश्ते को खत्म करने के आधार पर लिख दीजिए कि हमारे इस तारीख को शादी हुई थी और इस शादी को जो है मतलब चल नहीं सकती है और दोनों में मनमुटाव है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, इस वजह से हम दोनों रजामंदी से तलाक लेना चाहते हैं और तलाक की ये अर्जी है, मतलब जो बातचीत है आपकी वो सब कुछ आप लिखवाते हो। उसमें जो कितना अमाउंट लिया है या फिर नहीं लिया है, क्या सब कुछ है, वो सब कुछ भी उसमें लिखवा खोल लें और उसको एक नोटरी करा लें।
और नोटरी कराने के बाद फिर उसी के आधार पर आपका तलाक जो है वो इंस्टेंटली हो जाएगा। ये एक तरीका है जो आपको इंस्टेंटली तलाक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं सर हमारा मतलब मन ही नहीं है तो दोनों ही हट जाते हैं अपने आप ही, उनको आगे जीना रही साथ में रहना ही नहीं है। ऐसा हर परिवार नहीं होता, लेकिन कुछ दाम्पत्य जीवन ऐसा होता है जो निर्वाह करना नहीं चाहते हैं, दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं और नहीं रह सकते हैं, तो उनको आपका कोई दिक्कत ही नहीं हो, कोई सिंपल एक्स्ट्रा लिखवा कर और वो उसके आधार पर तलाक हो जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं दूसरे प्रति, हो सकता है भविष्य में मुकदमा करते, हो सकता है हमारे लिए फिर दोबारा परेशानी खत्म खड़ी कर दे, तो फिर आप कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें सेक्शन बी के तहत डाइवोर्स, म्यूचुअली डाइवोर्स आप ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, जिसमें कि 6 महीने का आपको समय कम से कम लगेगा। मैक्सिमम लग सकता है 7-8 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने का समय आपको कम से कम देना ही पड़ेगा। ये कोर्ट प्रक्रिया है जो कि आपको लेना पड़ेगी। तो ये आपके लिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए हैं। अगर आप पति पत्नी, आपको लगता है दूसरे पार्टनर विश्वास है कि हाँ भाई दूसरा कोई दिक्कत नहीं करेगा भविष्य में, और क्योंकि ये भी एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपको समझौता होता है, ये भी एक वैलिड होता है, ऐसा नहीं है कि वैलिड बिल्कुल नहीं है, वैलिड है, लेकिन हाँ इसको चैलेंज किया जा सकता है। और जो आप सेक्शन बी के तहत 13 बी के तहत जो आप डिक्री लेंगे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, बस इतना ही अंतर है। बाकी दोनों ही तलाक हैं, दोनों ही डाइवोर्स का सर्टिफिकेट है। ये एक जानकारी थी, प्रक्रिया थी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है, तो वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं और उनको जानकारी ना होने के कारण जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक प्रक्रिया थी, और इसी के अभाव में जो है लोगों को जानकारी नहीं होती तो वो कहीं और जाते हैं, समझ नहीं आता उनको, सोचते हैं तलाक लें ना लें, होगा क्या हो नहीं होगा। तो आपको घर बैठे जानकारी मिल रही है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देख लिया, आपसे बहुत धन्यवाद।